हज़रत बिलाल की अज़ान और कुरैश के दिल हल गए। क्या आप जानते हैं कि एक गुलाम की अज़ान ने पूरे मक्का के बुत प्रस्तों के दिल हिला दिए थे। एक ऐसी आवाज़ जो क़यामत तक ईमान वालों के दिलों को रोशन करती रहेगी, ग़ुलामी से ईमान की रोशनी तक। हज़रत बिलाल मक्का के मशहूर ग़ुलाम थे। आपका ताल्लुक़ हबशा से था। काले रंग और ग़ुलामी के तौक में जकड़े होने के बावजूद आपके दिल को अल्लाह ने ईमान की रोशनी से मुनव्वर कर दिया था। जब नबी करीम ने खुफिया तौर पर दावत इस्लाम दी तो बिलाल भी उन खुशनसीब लोगों में शामिल थे जिन्होंने सबसे पहले कलमा पढ़ा। लेकिन मक्का के सरदार खुसूसन उमैया बिन खलफ ये बर्दाश्त नहीं कर सके। वो समझते थे कि एक ग़ुलाम कैसे ऐलान कर सकता है कि अल्लाह एक है। वो चाहते थे कि बिलाल अपने ईमान से फिर जाएं, मगर बिलाल ने ज़ुबान से हमेशा एक ही लफ्ज़ कहा, इहद इहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। सोचें ज़रा। जलती हुई रेत पर लुटाया गया ग़ुलाम, सीने पर पत्थर रखा गया, लेकिन ज़ुबान से फिर भी अहद अहद की सदा बुलंद होती है। जुल्म की इंतहा। अम बिन खलफ और कुरैश के दीगर सरदार बिलाल को सख्त तरीन सजाएं देते। कभी कूड़े बरसाते, कभी दहकते हुए अंगारों पर घसीटते, कभी दिन के वक्त जलती धूप में लिटाकर सीने पर भारी पत्थर रख देते। लेकिन बिलाल की ज़ुबान पर एक ही सदा रहती, अहद अहद। ये मंजर मक्का के लोगों को हैरान कर देता था। एक ग़ुलाम जिसके पास कोई सहारा नहीं कैसे इतना मजबूत ईमान रख सकता है। ईमान का इनाम। जब हज़रत अबू बकर ने ये जुल्म देखा तो उनका दिल फट गया। उन्होंने उमैया से बिलाल को खरीद कर आज़ाद कर दिया। यूं बिलाल ग़ुलामी की जंजीरों से निकलकर इस्लाम के सबसे अजीम सिपाही बन गए। नबी करीम को बिलाल से बेपनाह मोहब्बत थी। एक दिन आपने फरमाया, बिलाल, मैंने जन्नत में तुम्हारे कदमों की आहट सुनी है। ये वही बिलाल थे जिन्हें लोग ग़ुलाम कहते थे, लेकिन अल्लाह ने उनके कदमों को जन्नत में बुलंद कर दिया। जिन्हें दुनिया ग़ुलाम समझती थी, अल्लाह ने उन्हें जन्नत में कदमों की आहट तक बुलंद मकाम अता फरमाया। अज़ान की अज़मत। इस्लाम में सबसे पहली अज़ान देने का शर्फ भी हज़रत बिलाल को मिला। जब मदीना में मस्जिद नबवी बनी तो नबी करीम ने फरमाया कि अज़ान देने के लिए बिलाल मौजू है। जब पहली बार बिलाल की अज़ान गूंजी, अलिले ऊबर अलिले ऊबर, तो मदीना के आसमान गूंज उठे। ईमान वालों के दिलों में सुकून उतर आया। लेकिन ये अज़ान सिर्फ मदीना में नहीं, मक्का में भी कुरैश के सरदारों के दिलों पर बिजली बनकर गिरी। फतह मक्का और कुरैश के दिलों का लरज़ना। हिजरत के 8 साल बाद जब नबी करीम मक्का में फातेह बनकर दाखिल हुए तो पूरा शहर लरज़ गया। कुरैश के बड़े बड़े सरदार खौफ में मुब्तला थे कि आज उनके साथ किया होगा, लेकिन नबी ने सबको मुआफ़ कर दिया। फिर एक मंजर तारीख़ का सबसे बड़ा इनकलाब साबित हुआ। नबी ने हुक्म दिया कि हज़रत बिलाल को खाना कबा की छत पर चढ़ाकर अज़ान दिलवाई जाए। जब बिलाल ने कबा की छत पर खड़े होकर अज़ान दी तो पूरे मक्का में एक ज़लज़ला सा बरपा हो गया। अबू सुफियान, इताब और दीगर कुरैश सरदार हैरान रह गए। कुछ कहने लगे, काश आज मेरा बाप जिंदा होता, ये मंजर देखता कि एक हबशी ग़ुलाम खाना कबा की छत पर खड़ा होकर अज़ान दे रहा है। ये अज़ान कुरैश के गुरूर को तोड़ने वाली और ईमान वालों के दिलों को मजबूत करने वाली थी। क्या आप सोच सकते हैं, वो ग़ुलाम जिसे मक्का की गलियों में घसीटा गया था आज कबा की छत पर अज़ान दे रहा है। अज़ान की गूंज और दिलों पर असर। कुरैश के वो दिल जो तकब्बुर और शिर्क से भरे हुए थे इस दिन पिघल गए। कई लोग जो इस्लाम के दुश्मन थे इसी मंजर से ईमान ले आए। अज़ान की आवाज़ ऐसी थी जो क़यामत तक ईमान वालों के दिलों को जगाती रहेगी। आज भी जब कोई मोमिन अज़ान सुनता है तो बिलाल की याद ताज़ा हो जाती है। सबक आमोज़ पैगाम। हज़रत बिलाल की अज़ान हमें ये सिखाती है कि ईमान के सामने दुनिया की ताकत कुछ नहीं। ग़ुलामी और गुर्बत ईमान के रास्ते में रुकावट नहीं। अल्लाह के यहाँ इज़्ज़त रंग नस्ल से नहीं बल्कि ईमान और तक़ू से है। ये कहानी हमें बताती है कि असल इज़्ज़त ईमान में है, न कि दौलत नस्ल में। दोस्तों, हज़रत बिलाल की अज़ान आज भी हमारे दिलों को रोशन करती है। अब बताइए, अगर आप फतह मक्का के दिन मौजूद होते और एक ग़ुलाम को कबा की छत पर अज़ान देते देखते तो आपके दिल पर क्या असर होता।